हमें संतान का सुख देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हमारे घर में संतान पैदा हो जाती, भले ही चाहे वो जन्म लेने के बाद मर जाती। मित्रों, रानी अच्छी तरह से समझ गई कि मेरे महाराज सिर्फ इसी बात को लेकर दिन रात दुखी रहती, इसीलिए महाराज अपना राजकाज भी ठीक से नहीं कर पा रहे। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सोचकर रानी ने अपने महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि हकीकत में ना सही, पर कम से कम मैं झूठ बोलकर ही महाराज को खुश कर दूं। मित्रों, राजा की बड़ी रानी कुछ दिनों के बाद राजा को ये झूठी खबर देती है कि महाराज मेरे गर्भ ठहर गया है। अब आपको संतान को लेकर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत जल्द ही हमारे महल में एक नन्हा सा बालक खेलेगा। अब शीघ्र हमारे आंगन में घुटनों के बल चलकर एक छोटा सा बच्चा हमारी गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निर्वंशिया और मुझे बांझ नहीं कहेगा। जल्द ही हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। दर्शक बंधु, रानी की ये बात राजा के मृतक शरीर में प्राण डालने जैसी थी। राजा एकदम चौंकते हुए कहने लगा, रानी, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? रानी ने कहा, नहीं महाराज, ये सच है कि मेरे गर्भ है। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। मित्रों, राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो जाता है और वो एकदम से खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। वो खुशी में जाकर दरबार में दान लुटाता है और ये घोषणा करता है कि उसकी रानी गर्भवती है। बहुत जल्द उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राजा के पूरे नगर में ये खबर फैल गई कि राजा के घर में राजा की बड़ी रानी गर्भवती है और जल्द ही किसी बच्चे को जन्म देने वाली है। दर्शक बंधु, इधर क्या होता है? धीरे धीरे समय बीतता चला गया और इधर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रानी की चिंताएं बढ़ती गई। वो अपने पेट से कपड़े बांध कर रहती थी। जब 9 महीने का समय पूरा हो गया तो रानी और भी ज्यादा घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैंने तो अपने महाराज को खुश करने के लिए सिर्फ उनसे झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहां से दिखाऊंगी? अगर आज मैंने उन्हें सच बता दिया तो महाराज मेरा ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वे मुझे मार भी सकते हैं और स्वयं भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रानी ऐसी बात को सोच सोच कर बेचैन हुए जा रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। रानी ये सोच सोच करके बहुत दुखी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझा देना जिससे हमारी लाज बच जाए और महाराज के प्राण भी। क्योंकि आप तो जानते ही हो भगवान, मैंने ये सब महाराज को प्रसन्न करने के लिए कोरा झूठ बोला है। मित्रों, रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा, बहन, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को कुछ दिन तक झूठ बोलकर बहलाकर खुश रखने का प्रयास करूंगी। मित्रों, ये बात दासी पहले से जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं है। दासी के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर रानी उसे मनाने लगी। कहने लगी, मेरी प्यारी बहन, यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं महाराज की खुशी को जिंदा रखूंगी। मित्रों, दासी रानी के काम को करने में सहमत हो जाती है और कहती है, रानी जी, आप जैसा बताओगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आपका ये गुप्त रहस्य सदैव गुप्त रहेगा। इसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। पर मैं ये भेद राजा साहब को कभी नहीं बताऊंगा कि आपने राजा साहब से झूठ बोला है। अपनी दासी से सलाह मशवरा करने के बाद में रानी ने राजा साहब को झूठी खबर भिजवाई। दासी ने जाकर राजा को ये खबर दी कि महाराज, बधाई हो, बड़ी रानी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। मित्रों, पर वहां तो पुत्र का कोई नामो निशान तक नहीं था। केवल राजा को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा था। झूठ पर झूठ रानी परोसे जा रही थी। राजा ने सुना कि हमारी बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया। राजा ने अपने दरबार में ये घोषणा कर दी। पूरी खबर पूरे नगर में फैला दी।
राजा की व्याकुलता अपने बच्चे को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। राजा एकदम से पुत्र को देखने के लिए महलों की तरफ दौड़ पड़े। रानी भी ये जानती थी मित्रों कि महाराज बच्चे को देखने जरूर आएंगे, इसलिए रानी ने पंडित को सिक्का पढ़ाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहलवा दिया कि राजा साहब, आप अभी अपने बच्चे का मुख दर्शन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? हम अपने बच्चे के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब पुरोहित कहता है, महाराज, अगर आप इस समय अपने बच्चे के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। बच्चे के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए पुत्र को देखने की जिद ना करो। पुत्र आपका है और आपके महलों में रहेगा। आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। भगवान की कृपा से इतनी बड़ी खुशी मिली है तो कम से कम उसका आप धैर्य बनाकर रखिए। हे राजन, जब वो लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा, जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप अपने पुत्र को देख सकते हैं। मित्रों, अपने कुल पुरोहित की बात सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, घर में संतान तो हो ही गई, लड़का तो हमारा ही है, कभी न कभी तो देखने को मिल ही जाएगा। मुझे लोग को दिखाइए, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमार के साथ तय करने आए हैं। जब राजकुमार की कई शादी वाले आए तो राजा तत्काल अपनी रानी के कक्ष में पहुंच जाता है और बोला, प्रिय, हमारे पुत्र के विवाह वाले आए, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए हाँ कर दूं। बेटे का विवाह एक न एक दिन करना ही है और मुझे भी बहुत इस बात की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मुझे उसके मुख का दर्शन देखने को मिल जाएगा। हे रानी, कई देशों के नाई पुरोहित आए हैं और वे हमारे राजकुमार को देखना चाहते हैं। हे रानी, मुझे ना सही तो कम से कम उन लोगों को राजकुमार को दिखा ही दो। मित्रों, रानी अब कैसे कहती कि पुत्र तो है ही नहीं। अब तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी ये बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है। राजा कहने लगे, वो कौन सी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लड़का अगर यहाँ दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, हो सकता है लड़के की मृत्यु हो जाए। जिसको विवाह करना है वो इस शर्त पर करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल, अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको ये मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता रख सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। मित्रों, यही बात राजा ने उन सभी देशों के नाई और पुरोहितों के सामने रखी।